प्रेयर पे सुनवाई नहीं होगी। पायलट गुट के लिए बड़ी राहत मानी जाए। संभवतः क्योंकि स्टेटस को ऑर्डर हुआ है, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई आगे नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला है, इसलिए आप कह सकते हैं कुछ हद तक कुछ समय के लिए वो राहत है। माना जाए कि जब तक उच्चतम न्यायालय जो कोर्ट ने कहा है वो माना जाए, मुझसे आप राय ना लें कि क्या माना जाए। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही फैसला होगा। यस, उच्चतम न्यायालय के अधीन है और वो कोर्ट ने कल भी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उच्चतम न्यायालय के अधीन रहेगा और इसी के तहत अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष सोमवार को जब आर्गुमेंट होंगे तब इस ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो आगे क्या ऑर्डर करती है। एप्लीकेशन 4 रिजेक्ट हुआ है, वो क्या है? प्रेयर नंबर जो सी और डी है, उन्होंने कहा है कि हमको एमएलए बने रहने दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारा पर्व्यू में नहीं आता, ये तो एंटी डिफेक्शन पे जब स्पीकर कार्रवाई करेंगे कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना, ये प्रेयर स्पीकर के पास रहेगी। स्पीकर क्या सदस्यता रद्द कर सकते हैं? अभी स्टेटस को ऑर्डर है तो उसके तहत कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय में, तो एक बार उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। केवल नोटिस की एप्लीकेशन थी तो केवल देखिए, नोटिस दिया गया है, अभी दोनों पक्षकारों को अपना जवाब देना है, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने को कहा है, तो जो स्थिति आज है, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नहीं होगा, दे दिया तो उसी स्टेज पे रहेगा। तो आज की स्थिति में स्पीकर के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया है, उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो वही स्थिति बरकरार रहेगी। विधानसभा क्या बुलाई जा सकती है? विधानसभा बुलाने का प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है, इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है। केन को पक्षकार बना दिया है, उनको कहा है कि आप अपना जवाब पेश कर दें और जब प्लीडिंग यानी कि जवाब पेश कर दें और पूरी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए तो पक्षकार कोई भी अर्जी लगा देगा कि इसकी सुनवाई करी जाए, उसके बाद ही उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। कोई तारीख नहीं दी गई, उस प्रेयर पे सुनवाई नहीं होगी। पायलट गुट के लिए बड़ी राहत मानी जाए। संभवतः क्योंकि स्टेटस को ऑर्डर हुआ है, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई आगे नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला है, इसलिए आप कह सकते हैं कुछ हद तक कुछ समय के लिए वो राहत है। माना जाए कि जब तक उच्चतम न्यायालय जो कोर्ट ने कहा है वो माना जाए, मुझसे आप राय ना लें कि क्या माना जाए। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही फैसला होगा। यस, उच्चतम न्यायालय के अधीन है और वो कोर्ट ने कल भी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उच्चतम न्यायालय के अधीन रहेगा और इसी के तहत अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष सोमवार को जब आर्गुमेंट होंगे तब इस ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो आगे क्या ऑर्डर करती है। एप्लीकेशन 4 रिजेक्ट हुआ है, वो क्या है? प्रेयर नंबर जो सी और डी है, उन्होंने कहा है कि हमको एमएलए बने रहने दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारा पर्व्यू में नहीं आता, ये तो एंटी डिफेक्शन पे जब स्पीकर कार्रवाई करेंगे कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना, ये प्रेयर स्पीकर के पास रहेगी। स्पीकर क्या सदस्यता रद्द कर सकते हैं? अभी स्टेटस को ऑर्डर है तो उसके तहत कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय में, तो एक बार उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। केवल नोटिस की एप्लीकेशन थी तो केवल देखिए, नोटिस दिया गया है, अभी दोनों पक्षकारों को अपना जवाब देना है, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने को कहा है, तो जो स्थिति आज है, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नहीं होगा, दे दिया तो उसी स्टेज पे रहेगा। तो आज की स्थिति में स्पीकर के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया है, उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो वही स्थिति बरकरार रहेगी। विधानसभा क्या बुलाई जा सकती है? विधानसभा बुलाने का प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है, इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है। केन को पक्षकार बना दिया है, उनको कहा है कि आप अपना जवाब पेश कर दें और जब प्लीडिंग यानी कि जवाब पेश कर दें और पूरी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए तो पक्षकार कोई भी अर्जी लगा देगा कि इसकी सुनवाई करी जाए, उसके बाद ही उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। कोई तारीख नहीं दी गई।